गुड इवनिंग क्लास। हम लोग ज्योग्राफी में खनिज संसाधन से बात कर रहे थे। हम लोगों ने कोयला देखा और लोहा के बारे में देखा। आज हम लोग चार धातुओं के बारे में देखेंगे कि उनकी स्थितियां कहाँ पे हैं, कौन सी खान कहाँ पे पाई जाती है। आज हम लोग देखेंगे, जैसा देख रहे हैं, कॉपर अर्थात तांबा, एयू अर्थात सोना, एजी चांदी और माइका अर्थात अभ्रक। ये इनके सिंबल दिए गए हैं। जो खान हमने बनाई है मैप पे, वो उसी हिसाब से बनी हुई है। ये डार्क है, ये ट्रायंगल है, ये प्लस का साइन है, ए बी सर्किल दिया गया है। तो इस आधार पर देखेंगे। सबसे पहले इनसे संबंधित हम लोग वो क्वेश्चंस देख लें जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। वो साइंस को लेके पूछे जाएं या ज्योग्राफी को लेके पूछे जाएं, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो हम लोग शून्य काल में हमने बताया जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। एक नजर में देख लेते हैं। अभ्रक एक तो विद्युत का कुचालक होता है, सबसे अच्छा कुचालक होता है। परतदार अभ्रक में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है। परतदार अभ्रक में तीन प्रकार का अभ्रक है: सफेद अभ्रक, पीला अभ्रक, काला अभ्रक। अब ये जो काला अभ्रक है, इसको बायोटाइट बोलते हैं। इसका रंग गुलाबी होता है। अपने लिए यही क्वेश्चन बनता है कि काला अभ्रक का रंग कैसा होगा, तो गुलाबी होगा। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, वो नारंगी होता है। तो काला अभ्रक का रंग कैसा होगा, गुलाबी होगा। ये हमें ध्यान रखने के। विद्युत वाले जो का सामान होते हैं उनमें अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिल्वर आयोडाइड। अक्सर पूछता है सिल्वर को लेकर, सिल्वर आयोडाइड। तो कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, इसी को लूनर कास्टिक भी बोलते हैं हम लोग। और ये मतदान वाली स्याही, जो चुनाव के समय एक स्याही लगाई जाती है, वो होती है लूनर कास्टिक। सिल्वर क्लोराइड, इसको हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में इसका प्रयोग होता है। ये सब सिल्वर के बारे में लिखे हुए हैं। अक्सर किसी न किसी पेपर में ये वनडे एग्जाम के बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर पूछ दिए जाते हैं। फिर आपको बता दें, कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड चिली को बोलते हैं। विश्व में तांबे की राजधानी किसे कहा जाता है, तो चिली को कहा जाता है। इसी प्रकार से सिल्वर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड मैक्सिको में बोलते हैं। आपको बता दें, भारत में जो चांदी का उत्पादन होता है वो विशुद्ध रूप में नहीं होता। उसके साथ जस्ता मिला होता है, तांबा मिला होता है, सीसा मिला होता है। लेकिन मैक्सिको में विशुद्ध चांदी का उत्पादन होता है। क्विक सिल्वर पारे को बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है, क्विक सिल्वर पारे को कहा जाता है। आपको बता दें, सोना घुलता है किसमें, सिर्फ अम्लराज में, यानी एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया क्या होता है, 3HCl एक HNO3। इसके मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं अम्लराज। रोल्ड गोल्ड पे क्वेश्चन बनता है। रोल्ड गोल्ड क्या होता है, तो AU और CU होता है। ठीक है। झूठा सोना किसे बोलते हैं, तो आयरन पाइराइड्स को बोलते हैं। सोना जो होता है हमारे यहाँ दो तरीके से प्राप्त होता है। या तो खान से प्राप्त होता है, सभी हम देखेंगे कोलार की खान जो कर्नाटक में है, तो बिल्कुल गुथे हुए आटे के रूप में, लुगदी के रूप में मिलता है। सोना एक मुलायम धातु होती है। सोने से कोई भी जेवर नहीं बन सकता जब तक उसमें कुछ मिलाया ना जाए। मोस्टली जो उसमें मिलाया जाता है वो कापर मिलाया जाता है, तो आभूषण बनते हैं। ठीक है। और इसके अलावा नदियों की बालू में भी हमको सोना मिलता है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते। वो नदियों की बालू से सोना निकालना एक बड़ी कठिन प्रक्रिया के तहत हो जाता है, तो संभव नहीं होता। सोने की शुद्धता हम लोग कैरेट पे नापते हैं। कैरेट ध्यान रखेंगे, हीरे के लिए भी होता है। हीरे में वजन से संबंधित होता है। सोने में हम लोग ज्यादा सुनते रहते हैं सोने को, तो सोना शुद्धता के लिए कैरेट, और हीरे की बात करेगा तो वजन के लिए कैरेट का प्रयोग किया जाता है। पहली धातु जो मनुष्य के द्वारा खोजी गई थी वो कॉपर थी। सबसे पहले मनुष्य ने जो धातु खोजी थी वो कॉपर थी। पहला मेटल कॉपर था हमारा। आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वहां पे कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई थी। कांसा क्या होता है, Cu+Sn, ये कांसा बन जाता है। इसका मतलब इंडस वैली के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उनको कॉपर तो पता था, Sn भी मालूम था। उससे मिक्स करके ये लोग कांसा बना भी लेते थे। हमको मालूम है कि हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी आज से 5000 साल पुरानी, वो अपने आप में काफी डेवलप सभ्यता उनमें से एक थी। और आपको बता दें, कॉपर की अधिकता अगर शरीर में हो जाती है तो विल्सन नामक रोग हो जाता है। कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग हो जाएगा, विल्सन नामक रोग हो जाएगा। ये ज्यादातर क्वेश्चन साइंस को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोने चांदी कॉपर से ही संबंधित हैं। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग खान देखेंगे,
लेकिन हमने कहा ये शून्य काल के वो आपके सामने प्रश्न है जो महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर परीक्षाओं में आया करते हैं। अब हम लोग देखते हैं खान की तरफ। इस मैप में कॉपर और सोने की बात बताई गई है, दूसरे वाले में चांदी और अभ्रक की बात बताई गई है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कॉपर। राजस्थान है, सबसे पहले इंडस वैली की सभ्यता से हम लोग कॉपर की खुदाई कहां से कर रहे हैं? राजस्थान के खेतड़ी से कर रहे हैं। राजस्थान में कोलीहान खान है, खेतड़ी खान है, मंडन है, भीलवाड़ा है। ये प्रमुख वो स्थान है जहां से हम लोग कॉपर का उत्पादन करते हैं, उत्खनन करते हैं। सबसे पहले यानी हम बोल सकते हैं खेतड़ी जो जगह थी, हड़प्पा काल से यहाँ से उत्खनन हो रहा है। खेतड़ी, एक क्वेश्चन और बनता है, हम आपको बता दें, महाराजा खेतड़ी जो थे उन्होंने विवेकानंद का नाम दिया था। विवेकानंद का पहले नाम जो था नरेंद्र दत्त था, और इनके कहने पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था। उसके बाद ये शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे। महाराजा का नाम अजीत सिंह था, महाराजा खेतड़ी। खेतड़ी से एक क्वेश्चन वहां से बनता है और तांबे की खान को लेके बनता है। तो हमने आपको बताया कोलीहान, खेतड़ी, मंडन, भीलवाड़ा, ये जो जगह थी ये राजस्थान की हैं, ये हमारी कॉपर की खान है। इसके बाद हम झारखंड में देखते हैं मोसाबानी, पाथरगोड़ा। राजस्थान में मोसाबानी, पाथरगोड़ा। राजस्थान सॉरी झारखंड में मोसाबानी और पाथरगोड़ा। झारखंड से उड़ीसा तक तकरीबन 140 किलोमीटर लंबी एक कॉपर बेल्ट है जहां पे कॉपर का उत्खनन अच्छा खासा होता है। फिर हम देखें सिक्किम यहाँ पड़ता है हमारा, यहाँ पे रोहतक और भूटांग। हमसे पूछेगा रोहतक जो खनन है किससे संबंधित है, तो तांबे से संबंधित है। और भूटांग सिक्किम में लग जाएगा, अक्सर ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन रोहतक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडल और गनीकलावा, अग्निगुंडल और गलीकलावा, ये आंध्र प्रदेश की हमारी खानें हैं। किस चीज की खान है? कॉपर की खान है। इसके बाद एक खान हम तमिलनाडु में देखेंगे, यमनदूर। यमनदूर जो हमारी खान है ये तमिलनाडु में है, ध्यान रखेंगे। यमनदूर ये तमिलनाडु में किस चीज की खान है? ये कॉपर की खान बनती है हमारी। अब हम देखते हैं भारत में सोना बहुत ज्यादा नहीं होता है, कम मात्रा में उत्पन्न होता है, और जो भी कुछ होता है ज्यादातर वो कर्नाटक में ही ज्यादा उत्पन्न होता है। कर्नाटक का कोलारोहट्टी क्षेत्र आपको मालूम है, कर्नाटक में ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बता रहा है ये सोने की खान है, ठीक है। तो कोलारोहट्टी ये इंपॉर्टेंट है। अब एक खान है चैंपियन खान। आपसे पूछेगा चैंपियन खान का संबंध किस चीज से है, तो आप लगाएंगे सोना। सोना चैंपियन वाली धातु है, आराम से लगा देंगे। चैंपियन धातु का संबंध हमारा सोने से है, गोल्ड से। चैंपियन, नंदी दुर्ग, ओरोगम। सोना एक ऐसी धातु होती है इसका संचरण नहीं होता। तो चैंपियन की खान, नंदी दुर्ग की खान, ओरोगम की खान, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में है। कोलार हमने बताया कहाँ है? कर्नाटक में है। हट्टी कहाँ है? कर्नाटक में है। किससे संबंधित है? ये सोने संबंधित है। चैंपियन खाना ध्यान रखेंगे, इसका संबंध कहाँ से है? तो कर्नाटक राज्य से है। और अगर ये पूछेगा किस धातु से है, तो सोने से। अब हम लोग देखें चांदी, प्लस का साइन लगा हुआ है। राजस्थान में चांदी सबसे ज्यादा होती है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चांदी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। चांदी भी भारत में विशुद्ध नहीं होती। अभी हमने आपको बताया सिल्वर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो सिल्वर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड मैक्सिको को बोलते हैं। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है मैक्सिको। इसके अलावा जावर की खान, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा था जावर की खान कहाँ है, तो राजस्थान के उदयपुर में जावर की खान है। किस लिए जानी जाती है ये जानी जाती है चांदी के लिए जानी जाती है। चित्तौड़गढ़ में ज्यादा होता है, ठीक है, ये चांदी हुई। इसके अलावा चांदी आप कर्नाटक में देखें, सोने के साथ चांदी भी मिक्सअप मिल जाती है। सोना चांदी दोनों अपने आप विशुद्ध रूप में नहीं पाया जाता, तो कोलार भी टिक हो जाएगा कर्नाटक में, चित्रदुर्ग टिक हो जाएगा, बेल्लारी टिक हो जाएगा। कोलार, चित्रदुर्ग, बेल्लारी। अब कोलार देखिए, अगर सोने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो चांदी के ऑप्शन में हम मूव कर सकते हैं। हमारा जो प्लान बी होगा वो फिर चांदी की तरफ चला जाएगा कोलार को लेके, क्योंकि कोलार से हमने देखा सोना और चांदी दोनों ही चीजें प्राप्त हो रही हैं। हम लोग पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में हमेशा प्लान बी प्लान सी होना चाहिए। एक चीज को 2-3 तरीके से पढ़ना आना चाहिए, पेपर में किसी भी तरीके से प्रश्न को वो पूछ लेता है।
सोना चांदी, च्यवनप्राश सुना होगा, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। पुराने समय में राजा महाराजा लोग सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, ठीक है। ये हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक होता है, तो शरीर में भी आवश्यक होता है सोना चांदी, ठीक है। ये बायो की बात हो जाएगी, हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे राजस्थान में देखें भीलवाड़ा, भीलवाड़ा ये माइका का साइन लगा है, भीलवाड़े में माइका अर्थात अभ्रक होती है। अभ्रक का हमने बताया विद्युत उपकरणों में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये उड़ीसा का कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है, संभलपुर है, यहाँ पे होती है अभ्रक, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो अभ्रक का उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख खान है सीताराम है, पल्ली माता है, शाहबाद की खान है। शाहबाद की खान विश्व की सबसे गहरी अभ्रक की खान मानी जाती है। हमसे क्वेश्चन बनेगा शाहबाद की खान कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है शाहबाद की खान। और किस लिए शाहबाद की खान जानी जाती है, तो अभ्रक के लिए जानी जाती है, माइका के लिए जानी जाती है। अभ्रक को इंग्लिश में माइका बोलते हैं। उड़ीसा में कोरापुट हो गया, संबलपुर हो गया, राजस्थान में भीलवाड़ा हो गया। ये कुछ प्रमुख जगह हैं जहां पे अभ्रक पाया जाता है। तो हमने देखे 4 चीजें, कॉपर, सोना, चांदी और अभ्रक, इनके बारे में। पिछला वीडियो हम लोगों ने जो लोहे का पढ़ा था, लौह अयस्क का, उसमें हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको बताना है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। अगले वीडियो में हम लोग शून्यकाल के जो खनन वाले क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके आएंगे। धन्यवाद।